आप अपने घर से जब बाहर निकलते होंगे तो सबसे पहले जब आप किसी शहर में जाते होंगे तो आपको एक चीज़ की आवश्यकता जरूर पड़ती होगी, आपको अपने घर की ठिकाने की व्यवस्था करनी पड़ती होगी। लेकिन अगर आप किसी घर में किराए से रहते हैं तो आपको वेरिफिकेशन करवाना बेहद ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है हम जानते हैं एसीपी रजनीश वर्मा से, और किस तरीके से आपको नुकसान करवा सकता है। सबसे पहले आपका स्वागत है सर हमारे इंडिया डी लाइव में। और हमारे दर्शकों को ये बताएं कि वेरिफिकेशन क्या होता है, कैसे होता है और जरूरी क्यों है, और आपके साथ जो घटना हुई थी जब आप नोएडा में शिफ्ट हुए थे उसका जिक्र करते हुए बताइएगा। कि सबसे पहले जो आपके सभी दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूं, और टेनेंट वेरिफिकेशन पे आज ये डिस्कशन है हमारा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर हम कहीं पे शिफ्ट हो रहे हैं तो वहाँ पे पुलिस वेरिफिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। चूँकि अभी जैसे आदित्य जी ने बताया कि जब हम शिफ्ट हुए थे तो हमारे साथ भी एक ऐसा ही वाकया हुआ था। बेसिकली जब हम आए तो यहाँ पे जो हमारा सरकारी क्वार्टर था वो अलॉट नहीं था, तो उसको थोड़ा टाइम लग रहा था। उस टाइमिंग हमने कोशिश किया कि कहीं पे मुझे एक रूम हम ले लेते हैं जहाँ पे फैमिली शिफ्ट किया जा सके। उसके लिए हमने ब्रोकर से कांटेक्ट किया और उसने मुझे दिखाया और हम जाके वो देख के आ गए। और थोड़ी देर बाद शाम को फिर ब्रोकर का कॉल आया कि सर आपका जो रूम हमने करा दिया है और अप्रॉक्सीमेट 20,000 आपको पे करना। मैंने बोला ठीक है, शाम को मैं आपको पेमेंट वगैरह आपको कर दूंगा। और उसके बाद नेक्स्ट डे दोपहर में कॉल आता है कि सर वो आपको जो पेमेंट किया था वो मैं आपको वापस कर दे रहा हूँ, क्योंकि वो किसी दूसरे को उन्होंने दे दिया है, तो आप कहीं दूसरा देख लीजिए या मैं कहीं आपको दूसरा शिफ्ट करा दूँ। फिर उसके बाद हमने यहाँ के जो लोग से उनसे कांटेक्ट करके फिर कहीं दूसरी यहाँ शिफ्ट हुआ। फिर आप लगभग 1 महीने बाद हमारे सीनियर्स का हमारे पास कॉल आता है कि पंजाब से एक टीम आई हुई है और उस टीम के साथ आपको एक जगह पे रेड करनी है, और उस रेड में आप प्राइवेट में जाएंगे और जहाँ के उनकी पूरी जितनी भी पंजाब पुलिस की जो भी हेल्प करनी है आपको करनी है वहाँ जाके। फिर मैं अपनी टीम के साथ गया, वहाँ के जो सीनियर ऑफिसर्स आए थे उनसे कांटेक्ट किया और मैं शॉक्ड तब हुआ कि जब पंजाब पुलिस हमें उसी लोकेशन पे लेके गई जिस लोकेशन पे जो हमारा रूम हमने देखा हुआ था किराए के लिए, उसी रूम पे लेके गई। और जाने के बाद मैं शॉक्ड रहा कि अरे ये कैसे, कहाँ पे लेके आ गए ये सब लोग। उसके बाद फिर वहाँ पे पंजाब पुलिस ने साथ में एक अक्यूज था वहाँ पे, उसको रिमांड पे उन्होंने लिया हुआ था। तो पता चला वहाँ पे 1 करोड़ की डकैती हुई थी, उसमें जो वांटेड था वो यहाँ पे रह रहा था। अच्छा, मीन्स कि हमारे बाद जो ओनर ने जिसको दिया था वो क्रिमिनल था। अच्छा, क्या उन्होंने कोई इस तरीके की वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी की थी? उन्होंने इस तरह का कोई वेरिफिकेशन नहीं कराया था। तो बेसिकली आप ये समझिए कि हमने सबसे बड़ा फॉल्ट है, आप ये समझिए कि एक वांटेड, एक क्रिमिनल जो वहाँ पे रह रहा है, अगर उसका वेरिफिकेशन हुआ होता तो हो सकता है कि टाइमली उसकी सूचना पुलिस के पास चली जाती, तो वो पकड़ा जाता। क्योंकि जो उसके आधार कार्ड सब कुछ वो फेक थे। अगर फेक आधार कार्ड है वो तो क्लियर हो जाता है तुरंत कि ये फेक है, क्योंकि आधार कार्ड सर्च ही नहीं होगा। तो फेक आईडी लगा के उन्होंने ओनर को फेक आईडी दिया हुआ था, उसी आधार पे वो वहाँ पे रहता। अभी नोएडा में 2 घटना ऐसी हुई जिसमें एक तो सेक्टर 100 में एक जो फ्लैट में था जिसमें कॉल सेंटर चलाया जा रहा था। तो क्या आखिर दिक्कत क्या आती है, लोगों में अवेयरनेस नहीं है या लोग कराना नहीं चाहते या कुछ पैसे लगते हैं, क्या है नियम? नहीं, बेसिकली जैसे टेनेंट वेरिफिकेशन बहुत इजी है। अगर आपको किसी को किराए पे घर दे रहे हैं या फिर कोई टेनेंट है वो खुद अपना वेरिफिकेशन कराना, उसके 3 माध्यम। या तो फिर आप जैसे एक फिजिकल आपको जाना होगा, हमारा जैसे अगर नोएडा की बात करें तो आपको सूरजपुर जो हमारा पुलिस हेडक्वार्टर है वहाँ पे आपको जाके फिजिकली वहाँ पे अपना फॉर्म सबमिट करके और आपको एक रिसीविंग वहाँ पुलिस से मिलती है। उसके बाद की प्रक्रिया पुलिस के पास है। अच्छा। कि वहाँ पे वो फिर जैसे सपोज कि अगर वो दिल्ली का है या फिर यूपी का कहीं का रहने वाला है, तो एक तो हम लोकल थाने को इंटीमेट करते हैं। सपोज कि अगर यहाँ का एक्स कोई थाना है तो उस थाने को इंटीमेशन जाएगा कि ये टेनेंट यहाँ पे रह रहे हैं, प्लस वो जहाँ का रेजिडेंट होगा, परमानेंट एड्रेस होगा, वहाँ पे उसको भेजा जाएगा। तो एक तो हमारा हो गया कि हम जो है एक फिजिकल, उसके अलावा 2 माध्यम में हमें ऑनलाइन वेरिफिकेशन के। एक तो आप जाएंगे यूपी कॉप ऐप, बहुत फेमस ऐप है, आप एंड्रॉयड पे आपको मिलेगा यूपी कॉप ऐप। यूपी कॉप ऐप पे आपको जाके वहाँ पे आपको पूरी डिटेल्स मिलेगी और उसके माध्यम से आप टेनेंट का वेरिफिकेशन
वहाँ पे करा सकते हैं। अच्छा, क्या ये सिर्फ क्या टेनेंट के लिए है, जो मतलब अगर मैं किराए पे रह रहा हूँ, क्या जी। मुझे अपने फ्लैट बायर ऑनर जो है उसके लिए वेरिफिकेशन की भी जरूरत पड़ती है, कुछ ऐसा? नहीं, जैसे अगर आप कहीं पे रह रहे हैं, टेनेंट है, तो चूंकि अगर ओनर है, ओनर ने आपको टेनेंट आपको रखा है, तो आपका वेरिफिकेशन इंपॉर्टेंट होता है कि आपका वेरिफिकेशन हो। क्योंकि जो ओनर है उनके रिकॉर्ड्स मैक्सिमम पुलिस के पास, जो लोकल बीट हमारा सिपाही है, बीट इंचार्ज है, उनके पास हमारी ओनर्स की डिटेल्स रहती है। बट जो टेनेंट होती है उनकी डिटेल्स पुलिस के पास नहीं रहती, तो ये माध्यम होता है। उसके अलावा एक जो सबसे अच्छी साइट से हमारी नोएडा की, वो noidapolice.com करके आप वहाँ पे जाएंगे। वहाँ पे जो वेरिफिकेशन होगा, अगर वो बाहर का भी है तो वो हम बाहर को भी ऑनलाइन वहाँ पे कंसर्निंग थाने को भेजते हैं। तो 3 माध्यम है, एक नोएडा पुलिस की वेबसाइट है उससे, एक यूपी कॉप ऐप से, एक फिजिकल वेरिफिकेशन।